हेलो बच्चों, आप लोगों के सामने पुनः एक बार हम उपस्थित हो चुके हैं और कक्षा 9 की सीरीज जो फिजिक्स की चल रही थी गति पाठ से, उस पाठ में हम गति के समीकरणों का मैथमेटिकल मेथड से तो बताया जा चुका है किस तरीके से डेरिवेशन किया जाता है। अब यहाँ पे हम आपको ग्राफिकल मेथड से गति के समीकरण का डेरिवेशन बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं। मोशन, इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए माना कोई वस्तु u वेग से गति कर रही है, u वेग से गति कर रही है। t समय बाद उसका वेग v हो जाता है। t समय बाद उसका वेग v हो जाता है। तो इस चीज को अब ग्राफ पे हम दिखाते हैं। इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी ये एक्स एक्सिस मान लें और ये वाई एक्सिस है, तो इस पे टाइम ले लेंगे और इस पे वेलोसिटी ले लेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जरूरत हमको पड़ेगी। अब वेलोसिटी टाइम में एक्स एक्सिस पर टाइम हो गया और वाई एक्सिस पे आपका वेलोसिटी हो गया। तो ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे 0 0, टाइम भी 0 है और वेलोसिटी भी 0 है। हमने कहा कि ये मान लीजिए ये पोजीशन ये टाइम है आपका, ये t टाइम है मान लीजिए, या t2 मान लीजिए, t1 और ये t2, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है u और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई v। तो ग्राफ खींचने के लिए पहले यहाँ पे आ जाते हैं इस सिचुएशन में, t1 टाइम पे जब उसका वेग u है, और फिर ये t2 टाइम पे आ जाते हैं जब उसका वेग हो गया है v। तो ये आपका v वेग की पोजीशन हो गई और ये u वेग की पोजीशन हो गई। इसको अगर आप a ले लेते हैं और इसको अगर आप b ले लेते हैं तो a को b से मिला दीजिए। यहां से चाहे तो एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए यम, ये कुछ इस हिसाब से आपको कर्व दिखाई देगा। यानी हमने कहा माना कोई वस्तु u वेग से गति कर रही है, t समय बाद उसका वेग v हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सहारा लिए हैं। हमने कहा t1 टाइम पे ये t समय बाद, तो ये t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो ये सिचुएशन बन गई। अब यहाँ पे हमको मान लीजिए डेरिवेशन करना है फर्स्ट इक्वेशन का। तो फर्स्ट इक्वेशन का किस तरीके से डेरिवेशन करते हैं? तो फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन जब हमको करना होता है तो हम बताए थे आपको कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उस ग्राफ की जो स्लोप होती है वो हमको एक्सीलरेशन बताती है। दूसरी चीज, इस मोशन में आपको बताया गया है ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी जो है चेंज तो होगी लेकिन उसके परिवर्तन की दर एक समान होगी। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर 10 मीटर पर सेकेंड अगर चेंज हो रही है तो हमेशा वो 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्लोप लेते हैं, तो स्लोप मीन्स हो गया tan थीटा, और tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार यानी bm और बाई am। तो इसी स्लोप या
टेन थीटा को ही हम एक्सीलरेशन बोल देते हैं, एक्सीलरेशन, यानी ये स्मॉल ए हो गया और ये बराबर हो जाएगा लंब, यानी ये। अब ये कितना है तो आप देखें यहां पे ये इतना है u और ये पूरा कितना है, ये पूरा आपने कहा ये है v, तो आपको इतना चाहिए क्योंकि जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो ये हो जाएगा v माइनस u। रही बात इसकी तो यहाँ पे टाइम t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है, तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1, और शुरू में ही हमने t2 माइनस t1 जो टाइम है उसको ले लिया है स्मॉल t। तो यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करेंगे तो bm के जगह पे आ जाएगा v माइनस u और बाई आपका ये, तो ये t हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो गया v माइनस u बाई t, या v इक्वल टू u प्लस a। ये हमारा पहला वाला समीकरण हो गया जिसमें आपको v u a t ये 4 पैरामीटर हैं। इन 4 पैरामीटर में कोई भी 3 पैरामीटर अगर मालूम होंगे तो चौथा पैरामीटर आप निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं दूसरे इक्वेशन की डेरिवेशन हम किस तरीके से कर लेते हैं। तो दूसरे इक्वेशन की डेरिवेशन के लिए हमको सेकेंड इक्वेशन की बात अगर आएगी तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हमको ये बताया गया था कि जो भी ये स्लोप होती है या जो कर्व होता है, ये जो कर्व है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में या वेग समय ग्राफ में तय की गई दूरी अगर हमको निकालना है तो वक्र जो भी है एवं समय अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल, तो अगर हमको वक्र एवं समय अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाए तो हम पता कर लेंगे कि हमने कितनी दूरी A से B तक जाने में तय किया। तो इसके लिए अब हम यहां से चाहें तो परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर यहां से, या इसको हम घेर दिए, तो ये क्लियर हो गया, ये वाला एरिया है। तो नाम अगर देना चाहें तो नाम दे दीजिए, जल्दी में आप लोगों के पढ़ाने के चक्कर में देखिए कपड़ा भूल गए, हाथ से ही मिटाना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं। यस इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी, ए हो गया, बी हो गया, यम ले लें, यम T2 T1 ए, ठीक, इसका एरिया हमको चाहिए। तो इसका एरिया अगर आप देखें तो दो टाइप का है, एक ये ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये एक रेक्टेंगल है। तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या राइट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका आधार, यानी ये तो 1/2 होता है, 1/2 आधार गुणे लंब, और इसका होता है लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 1/2 आधार की अगर बात करें यहाँ पे तो आधार आपका ये है जिसको आप टाइम बता सकते हैं am, यानी ये T2 माइनस T1 या T,
और लंब कितना है, तो लंब आपका ये है bm, तो bm का मतलब v माइनस u, फिर प्लस लंबाई अब इस आयत की, तो आयत की लंबाई कितनी है, तो इसका भी टाइम t हो जाएगा, और चौड़ाई कितनी है तो ये देखेंगे, तो ये कितनी है u, तो ये यस हो गया। एक बार इसको और इजी करें तो देखें ut, अगर आपको याद होगा सेकंड इक्वेशन, तो यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, तो देखें ut आ गया, u इंटू टी, ये ut हो गया प्लस हाफ t, और ये v माइनस u, तो v माइनस u हो गया, तो v के जगह पे आप चाहें v इक्वल टू u प्लस एटी रख दें, और माइनस u है यहाँ फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ चाहें तो दिखा सकते हैं बाई फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस एटी। ठीक, तो ये आपका u से u कैंसिल हो जाएगा, तो यस इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ एटी। तो इस तरीके से ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा, और सेकंड इक्वेशन का भी डेरिवेशन हमको यहां से मिल जाएगा। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन के लिए, तो थर्ड इक्वेशन का अगर हम चाहें तो थर्ड इक्वेशन का किस तरीके से निकालते हैं जरा देखा जाए, कुछ इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन भी डिराइव हो जाता है। देखते हैं थर्ड इक्वेशन का कैसे हम डेरिवेशन करते हैं। थर्ड इक्वेशन के लिए फिर दूरी बराबर तो अगर हम ए से बी जो गति हुई है इसमें तय की गई दूरी अगर निकालना चाहें, एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हमको मालूम हो जाए तो भी हम दूरी निकाल सकते हैं। वही चीज यहाँ पे हमने समकोण त्रिभुज और आयत के जोड़ के किया था, तो ये ट्रेपीजियम बन रहा है। यहाँ पे देखें ये दो भुजाएं इसकी आपस में समांतर हैं, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो ये समांतर एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, तो ये देखें u है, तो एक हो गया u, और एक भुजा ये है तो ये हो गई v, तो 1/2 u प्लस v, और उनके बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी इनके बीच की ये वाली हो जाएगी जिसको आप t कह रहे हैं। ठीक, तो ये यस हो गया, चाहे तो यहां पे कर दें तो ये 2 टाइम्स यस हो गया। अब ये देखें v प्लस u इंटू टी बाई फर्स्ट इक्वेशन, यहां पर भी फर्स्ट इक्वेशन से ही कुछ करना है, बाई फर्स्ट इक्वेशन। तो आपको टाइम के बारे में जरा देखें, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, u इधर कर दें तो v माइनस u बाई ए इक्वल टू टी हो जाएगा। यानी जो टाइम है, क्योंकि आप थर्ड इक्वेशन में देखते हैं टाइम नहीं होता है, तो टाइम को हम हटा देंगे, और टाइम को हटा के हम लिख सकते हैं v माइनस u बाई ए। तो बाई फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा v प्लस u, और यहां हो जाएगा v माइनस u बाई ए, ये हो गया 2s। तो a को यहां कर दें तो ये हो गया 2as
और ये a प्लस बी है तो ये a माइनस बी यानी बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as या बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आपका गति का समीकरण हो गया जो तीसरा है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा, मैथमेटिकल मेथड से भी हम लगा सकते हैं गति के समीकरण का डेरिवेशन। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी लोग इसको देखें समझें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।